और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। वाह भाई वाह, लोग पेट भर के खाते हैं, ये टाइम देख के खाती हैं। आलिया, मेरी प्यारी आलिया, इस घर में जो जितने भी इंसान, बल्कि तुम्हें निकाल के सारे इंसान हैं, वो भी रोटी खाना चाहते हैं। तो खाए ना, मैंने कौन से उनके हाथ पकड़े हुए? नहीं नहीं, हाथ तुमने नहीं पकड़े हुए, लेकिन हाथ में पकड़ने के लिए खाने वाली कोई चीज छोड़ी नहीं तुमने। आलिया बेगम, तुम इस बेचारे खाने से क्या इंतकाम लेती हो? ओ पट्टी साहब, ये एक ही तो खुशी है जो मुझे आपके घर में मिली आके। तुम्हारी इस खुशी की खातिर हमारा कबाड़ा हो गया। वैसे तुम कितनी खुश नसीब हो, मेरी वजह से तुम्हें कितनी खुशियां मिली हैं। काश तुम्हारी वजह से मुझे एक नन्ही सी खुशी मिल गई होती। पट्टी साहब, मैं तो मुजस्सम खुशी हूँ, आपने कभी गौर ही नहीं किया। हाँ, मैंने गौर किया। हमारे पिंड में एक बाबा जी थे जिनका नाम था खुशी मोहम्मद। तुम उनकी कहीं फीमेल वर्जन तो नहीं हो? मेरे पास आपकी फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। हमेशा के लिए? अल्लाह ना करे, मैं तो आपके साथ जीने और मरने का वादा किया है। जिस तरह तुम खा रही हो ना, इस तरह हम साथ जी और मर नहीं सकते। पट्टी साहब, आपको मेरे साथ जरा भी मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत की बात नहीं, टाइमिंग की बात है। कुछ लोग ज्यादा खा के हैजे से मर जाते हैं और कुछ खाली पेट भूख से मर जाते हैं। जाखी बनाया है। 10 रोटियां खा के हूं भी कितना जबरदस्त निकला है। अब मैं भी कुछ खाऊं। ओए डीडी! पर नहीं, यहां खाने की चीज मंगाने में खतरा है। ये फिर आएगी और झपटेगी खाने के ऊपर। चलो कहीं और ही जाके खाते हैं। कहाँ चले गए ये सब लोग? हाथ हो गई है। पट्टी साहब, और लेफ्ट राइट ओवरटेक करते हुए इंडिकेटर तो दिया करें। इंडिकेटर नहीं बच्चू, मैं तो तुम्हें फुल बीम दूंगा, जिसके बाद तुम 2 दिन देखने के काबिल नहीं रहोगे। और पट्टी साहब रहने दें, और कभी ऐसी धमकी बेगम साहबा को तो देकर दिखाएं। ओए, बेगम साहबा को ऐसी धमकी दे दी तो फिर मैं 1 हफ्ता कुछ देखने के काबिल नहीं रहूंगा। और सही बात है, आपका सारा जोर तो हम गरीबों पर ही चलता है। और चल अब बकवास किस्म की जुगते छोड़ और कुछ खाने को दे, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी हुई है। आहो जी आहो, भूख लिया, शाबाश लिया। और पट्टी साहब, और ये रहा आपका लंच। और इतने बड़े मुंह के साथ इतने छोटे से कैरेक्टर के आदमी, तुमने मुझे आलिया समझा हुआ है, ये पूरा देगचा मेरे आगे रख दिया। और ना सर जी, वो बेगम साहब होती ना तो मैं 2 देगचियां रखता। डीडी, तेरी यही अक्लमंदी तो मुझे मार गई, वरना तेरे अंदर है क्या? और पट्टी साहब, मुझे भी ना आपकी यही कंजूसी मार गई, वरना आपकी जेब में पैसे बहुत हैं। वाह भाई वाह, बदतमीज इंसान, तुमने ये खाली देगचा मेरे सामने रख दिया। और क्या करूं पट्टी साहब, बेगम साहब ने छोड़ा यही है। शुक्र करो ये हलाकू खान की फौज में नहीं थी आलिया, वरना उसकी सारी फौज तो भूखी मर जाती। और ये भी शुक्र है पट्टी साहब कि आप हलाकू की फौज के वजीर खजाना नहीं थे, वरना उसकी फौज तनख्वाह ना मिलने पर मर जाती। ठीक है अपना डीडी, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें कुछ पैसे दे के अपने और तुम्हारे लिए खाने को मंगवा लूं, लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, तुम्हारे ख्यालात मेरे बारे में ऐसे हैं तो फिर रहने दो। और ना पट्टी साहब, और मैं आपसे मजाक नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? अच्छा चल शाबाश, ये पकड़ पैसे और जाके ना कुछ खाने की चीज ले आ फटाफट, गर्मा गर्म। और ठीक है पट्टी साहब, और मैं ना तफ्तान और कोरमा शौक से खाता हूँ। हाँ वही लाया। और ना ये तो मेरे लिए, आप कुछ नहीं खाएंगे? हाँ, आते हुए एक एम्बुलेंस लेते हैं। ओ पट्टी साहब, एक टाइम का खाना खिला रहे हैं और आपकी जान जा रही है। मैं एम्बुलेंस अपने लिए नहीं मंगवा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मंगवा रहा हूँ। आज अगर तुमने कोई बेईमानी की तो मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा दूंगा। हाँ जी। ओ डीडी, वो बहुत दिन बाद पट्टी साहब की जेब से पैसे निकले। ओ नहीं नहीं, आप सब्र करें। और मैं यूं गया और यूं आया, आप इधर ही बैठे। निकल जा, शाबाश निकल जा। हाय हाय हाय, वाह भाई वाह, आलिया भी ऐसे सफाया करती है पतीले का कि एक लुकमा भी नहीं छोड़ती किसी चीज का। अरे आजा आजा, अरे आ तो इधर तो आ, अरे इधर आ ना। छोड़ ना।
और तू हमेशा कहती है ना मैं तेरी कोई फरमाइश पूरी नहीं करता, आज वो बात तब्दील होने वाली है। इसमें क्या है, जेवर है? नहीं सूट है? और नहीं हाथी है। वो कैसी बातें करती है वो, इसमें ना कोरमा और गर्मा गर्म नान है तो डीडी तो इसको यहाँ क्यों लेकर आया? किचन में चल के खाते हैं ना। चलिए अंदर हमला आवरों की तादाद ज्यादा है, ये ना हम वहाँ जाकर खाएंगे, सिर्फ तू और मैं। हाय डीडी, मुझे तो शर्म आ रही है। चल फिर मैं ही रख लेता हूँ। नहीं, तुझे शर्म नहीं आ रही? वो इसमें शर्म वाली क्या बात है? वैसे ये खुरमा आया किस खुशी में है? ओ तू वो सारी बातें छोड़, तू सिर्फ आम, और मेरे कहने का मतलब है कोरमे की बोटियां खा, हड्डियां ना गिन। चल चल जल्दी ठीक। हाय भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। रेशमा, रेशमा जरूर डीडी के साथ गप्पे लगा रही होगी। रेशमा, जी बीबी जी। कहाँ रह गई थी तुम? कब से आवाज़ें दे रही हूँ, सुनती नहीं हो? बीबी जी मैं कौन सा फारिग बैठी हुई थी, बताएं क्या काम है? जरा मैं भी तो सुनूं, कौन से पहाड़ तोड़ रही थी तुम? बीबी जी बेगम साहबा ने रोक लिया था किसी जरूरी मशवरे के लिए। मशवरा? और वो भी तुमसे? आहो जी, मुझे हल्का मत लें। उधर पिंड में भी ना मुझसे बड़े लोग मशवरा लेते हैं, यही कि मोबाइल पैकेज कौन सा वाला सस्ता है, कौन सा वाला महंगा है, SMS पैकेज वगैरह वगैरह। और वो ठीक है, ये बताओ कि भाभी तुमसे किस बारे में बात कर रही थी? आपके बारे में। मेरे बारे में? क्या कह रही थी? अब छोड़े ना, वो तो हमारी ना आपस की बात है, वो कहते हैं ना पर्सनल टॉक। अच्छा, वैसे तो ये 100 का जो नोट तुम देख रही हो ये भी तुम्हारा पर्सनल हो सकता है, लेकिन अगर तुम नहीं चाह रही हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, अब ऐसी भी कोई पर्सनल टॉक नहीं थी, अब मैं बता सकती हूँ आपको। तो फिर जल्दी से शुरू हो जाओ। बस कुछ नहीं, वही पुरानी बातें। जैसे कि? बस यही कह रही थी कि भट्टी साहब बेचारे के कमजोर कंधों पे कितना वजन है। ओफो, ये तो वो अपने बारे में कह रही होंगी ना, मेरे बारे में जो कह रही थी मुझे वो बताओ। नहीं नहीं, वो आपके बारे में कह रही थी कि कराची और ज़ारा फैलते ही चले जा रहे हैं। क्या मैं फैलती जा रही हूँ? फिर तुमने क्या कहा? हाँ ना बीबी जी, मैंने भी यही कहा कि कराची तो बहुत पहले से फैल चुका है। अच्छा, तो तुम उनके साथ मिलकर मेरी बुराइयां कर रही थी? कहाँ जी, मैं तो कराची की अच्छाई कर रही थी। अच्छा अब छोड़े ना, मजदूर की मजदूरी मजदूर के पसीना खुश्क होने से पहले मिल जानी चाहिए। वैसे मजदूरी? एक तो तुम मेरी बुराइयां कर रही हो और ऊपर से मुझे से पैसे मांग रही हो। जाके ये नोट भी ना भाभी से लो जिनसे मेरी बुराइयां कर रही थी। एक तो मेरी बुराइयां कर रही थी और ऊपर से मुझे से पैसे मांग रही हो। जाओ यहाँ से। हाँ नहीं तो बड़ी आई नखरे दिखाती है और मेरी बुराइयां करती है। हाय पुक। पट्टी साहब, पट्टी साहब मुबारक हो। पट्टी साहब खैर मुबारक, क्या नाम रखा है? पट्टी साहब आप लुट गए और क्या बर्बाद हो गए पट्टी साहब। वो क्या बकवास कर रहा है? और लुट तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन मेरा आलिया से निकाह हुआ था। और बर्बाद? हाँ बर्बादी मेरी शुरू हुई थी हाँ उस दिन जिस दिन तुमने इस घर में नौकरी शुरू की थी। ओ पट्टी साहब इस बार केस थोड़ा मुख्तलिफ है। और कुछ बताएगा भी या करोड़पति खेलता रहेगा? करोड़ जुबान पे चढ़ता ही नहीं क्योंकि कभी इकट्ठा देखा ही नहीं ना। पट्टी साहब और बकवास बंद कर है, खबरदार जो मेरे करीब आया। ये ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इस तरह तो तुम मेरी जेब भी काट सकते हो। पट्टी साहब आपकी कमाई और मेरी मेहनत लुट गई पट्टी साहब। हुआ क्या? जल्दी बकवास कर, भूख से बुरा हाल है। पट्टी साहब मैं ना वो गर्मा गर्म कोरमा और 2 नान लेकर आया था, ऐसी खुशबू थी उसमें पट्टी साहब, ऐसी खुशबू। कहाँ है खाना? कहाँ है खाना? यही तो बात है, जैसी खाना निकाला बेगम साहब ने छापा मार दिया, एक निवाला नहीं छोड़ा पट्टी साहब। और सारा शहर बत्ताखोरों से परेशान है, मैं कोरमा खोरों से परेशान हो गया हूँ। ये खुराक की ऐसे दुश्मन है जैसे न्योला सांप का दुश्मन होता है। और ठीक है ना, ये बात मैं बेगम साहबा को बता। अब बकवास बंद कर है। बेगम साहबा का सगा हर बात की शिकायत नहीं लगाते। बात सुन, पुराना मुलाजिम जो होता है वो तो अपने मालिक के लिए जान दे देता है। तू एक नान नहीं ले सके अपने मालिक, चल दफा निकल निकल यहाँ से। नहीं नहीं गफूर साहब नहीं, अब तो कैमरे की शक्ल ही भूल गया हूँ। ऐसा ना हो कि आप तब बुलाएं जब मैं एक्टिंग ही भूल चुका हूँ। कब? जल्दी? अच्छा पता नहीं ये जल्दी कब होगी, क़यामत के 3 दिन बाद। भाईजान, भाईजान मैं दोबारा गफूर साहब दोबारा फोन करता हूँ आपको। भाईजान भाई लगता है फ्रेंडली फायरिंग से दोनों खवातीन फारिग हो गई। भाईजान
आपकी बेगम का मसला क्या है? एक तो वो मुझे तैयार नहीं होने देती और ऊपर से मेरी वजन की कौन सी फिक्र पड़ गई है? हाँ, ये सोचने की बात है। हालांकि उसे अपने वजन की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम्हारे वजन पर गौर व फिक्र करके वो अपने वजन के बारे में सोच रही हो। क्यों, मैं कोई मोटी हूँ क्या? नहीं, खैर आलिया के सामने तो तुम मोटी नहीं लगती हो। तो देखे ना वो क्यों बातें बना रही है, और वो भी उस रेशमा के साथ मिलकर। अच्छा, एक मिनट रुको। रेशमा, रेशमा। अरे रेशमा को क्यों आवाज दे रहे? भाभी को डांटना है। भाभी को डांटना? क्यों, आप डर गए ना भाभी से, इसीलिए उन्हें नहीं बुला रहे। ऐसी भी बात नहीं है ज़ारा, अभी देखना। आलिया, आलिया। जी सरदार, आपने मुझे याद फरमाया। मैं तुलसी तेरे आंगन की बनी खड़ी है, कितनी बादब लग रही है इस वक्त। ये ज़ारा क्या कह रही है? ये जो कुछ भी कह रही होगी गलत ही कह रही हो। क्यों क्यों गलत कह रही हूँ मैं? जाहिर है चोर को चोर ही कहती है पूरी दुनिया। देखा भाई, आपके सामने मुझे चोर कह रही हैं। जाहिर है चोर ना कहूँ तो क्या थानेदार नहीं कहूँ? क्यों, ऐसा क्या चोरी कर लिया मैंने आपका? अरे तू तो नंद गली का गंद, तू तो चोर है पूरी। मैं बाद में तुझे बताऊंगी कि तू क्या करती है। सुनो खवातीन, जब लड़ लड़ के थक जाओ, अच्छी तरह थक जाओ, तो बाहर आ जाना। मैं लॉन के किसी कोने में पड़ा हुआ तुम लोगों को मिलूंगा। बाय भाई कैसी बहन है, भाई को घर में बैठने नहीं हाँ, दिया। और आप कितनी बुरी बीवी और सब तुझे हैं। अरे मैं आपकी जानती वजह से हूँ, बैठ नहीं मुझे सकते। रहने दिए। अरे कभी घर में हाय अल्लाह मेरा भाई, हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ, इस घर में रह भी नहीं सकता। और चुप कर जाए। मैं क्यों चुप कर रही है? बात नहीं करनी, लड़के अपना तमाशा खत्म कर लेती है। बात नहीं करनी। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। शर्म नहीं आती तुझे? अरे तो आपको नहीं शर्म नहीं आती है? कर रही है। आप चुप करें, भाईजान तो को बातें जाकर नहीं बताती हूँ। करें। हाँ नहीं तो। जी भाईजान। जी सरताज। उफ, ले लिया टाइम आउट। जी जी। भाई मैं तुम दोनों का मसला समझ गया हूँ और मैंने उसका हल भी निकाल लिया। वो क्या? तुम्हें ज़ारा के वजन की फिक्र है ना? हाँ, इसके वजन की भी फिक्र है, इसका ब्याह भी नहीं हो रहा। और मुझे तुम्हारे वजन की फिक्र है। याद है एक बार अनजाने में तुमने ऐसे बिल्ली के ऊपर पैर रख दिया था, वही स्टिकर बन गई थी और मर गई थी वो बेचारी। तभी तो मैं कह रही हूँ भाईजान कि कोई स्लिम स्मार्ट पतली दुबली सी भाभी लेकर आ हाँ, जाए। बदतमीजी पे उतर आना। अरे तो चल, शर्म नहीं आती। अरे बस, अब लड़ना शुरू न कर देना। मैं तुम्हें एक और हल बताता। अगर तुम दोनों मुकाबले पे डाइटिंग शुरू कर दो तो हमें 50,000 रुपए नकद मिल सकते हैं। 50,000? जी। आया नया जमाना है, नौकर वही पुराना है। ज़ारा बीबी, और रात को खाने में क्या खाना है आपने? ओ जी, मैं बेगम साहिबा के नहीं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। बस रेशमा में ये चाहती है जिन्नियां पेंटा है ना, पतलियां पतलियां लता वाली, सब मुझे पूरी आ जाए। हाँ बेगम साहिबा, वैसे आज आप खाने में क्या पसंद करेंगी? फाका। खैर तो है बेगम साहिबा, क्या हुआ है? रेशमा तू नहीं चाहती ना कि मैं अमीर हो जाऊं? अरे नहीं बेगम साहिबा, क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? मैं तुझे एक बात बताऊं, सुबह तक, शाम तक, बल्कि रात तक तू मेरे सामने ना खाने का नाम मत लेना। बड़ी मुश्किलों से मैंने मेदे पे ना कंट्रोल रखा हुआ है, कहीं भूख ना लग जाए मुझे। बेगम साहिबा आखिर हुआ क्या है? मैं बाद में दसांगी, ये बहुत बड़ा राज है। मैं चाहनी मैं स्मार्ट हो जाऊं, लोग मुझे मॉडलिंग के लिए बुलाएं और मैं बहुते बहुते सारे पैसे मांगू उनसे। इधर तो आप खाने की तस्वीरें देख रही हैं। क्या करूं, भूख लगी है, उन तस्वीरें भी ना देखूं, इससे तो कुछ नहीं होता ना, इससे थोड़ी मोटा होता है बंदा। कितने मजेदार शाशलिक है। ओ किचन कितना गंदा है, दीदी ना किसी काम का नहीं है। और रेशमा, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हो गया है? उस ज़ारा बीबी ने ना रात का खाना पकाने से मना कर दिया है। लो, इससे बड़ा कमाल तो मैं तुझे बताती हूँ। बेगम साहिबा ने भी ना चिट्टा इनकार कर दिया खाना पकाने से। वो क्या कह रही है? आहो, सब सच कह रही हूँ। और ये लोग जितने आपस में दुश्मन है ना, उससे ज्यादा तो खाने के दुश्मन है। वो ये हो क्या रहा है? दीदी पैसा, सब पैसे का कमाल है दीदी। इधर आप बताती हूँ। पैसा। और रेशमा, ये पुरानी कैसेट जैसी आवाजें क्यों निकाल रही थी तू? चल बे। अच्छा खैर छोड़। तो इसका मतलब है वो पट्टी साहब से तनख्वाह मांगने का वक्त आ गया है।
बस कर दे डीडी, तू तो सिर्फ मांगता ही रहता है। बात तो तब है जब साहब जी तुझे पैसे दें भी। और देंगे क्यों नहीं देंगे, वो तू बस देखती जा, इधर ही रुक। और मैं यूं गया तो यूं आया, वेट। मैं इधर ही रुकी हुई हूँ, आओ जरा पैसे लेकर। भट्टी ओ डीडी, भट्टी ओ डीडी। हेलो, क्या चेक नहीं दे रहे? भाई कमाल है, आपने तो वादा किया था आज का। ओ सर जी, ओ सर जी, ओ सर जी, फोन तो सीधा पकड़ लें। मेरा फोन है, मैं सीधा पकड़ूं या उल्टा पकड़ूं, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? ओ सर जी, ओ मैंने सुना आपका कोई चेक कैश हो गया है। अच्छा, भाई सुना तो मैंने भी है, बल्कि मैंने कई बार देखा भी है, वो भी ख्वाबों में, कि मेरे दराज में जो इतने बाउंस चेक पड़े हुए हैं वो एक ही झटके में सारे के सारे कैश हो गए। ओ ना सर जी, ओ मैंने सुना इस दफा वाकई कोई चमत्कार हो गया है। अच्छा भाई, ये कैसा चमत्कार है जो जिसका तुम्हें पता है और मुझे पता नहीं? ओ सर जी, दरअसल बात ये है ना कि आप मेरी तनख्वाह नहीं देना चाहते, इसलिए आप नहीं मान रहे। ओए, अपनी तनख्वाह के चक्कर में मुझ पे इस किस्म के घटिया इल्जाम ना लगाए। ओ सर जी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये ज़ारा बीबी और बेगम साहबा के मुकाबले में आपने इनामी रकम 50,000 कैसे रखी है? अच्छा, वो वाले पैसे। देख डीडी, अगर तू भी इस मुकाबले में हिस्सा ले लेना तो मैं मुकाबले की रकम बढ़ा सकता हूँ। हैं? ओए डीडी, चलिया, तू तो सारी जिंदगी मुझे अपना दुश्मन ही समझता रहा, और तुझे क्या पता मुझे तुझसे कितनी हमदर्दी है। ओ बस कर दे साहब जी, वो रुलाएंगे क्या? ना है, रोही ना है, तू तो सादा नहीं अच्छा लगता, ऊपर से रोएगा तो बहुत बुरा लगेगा। अच्छा बात सुन, तू इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार है? आहो जी, क्यों नहीं? लेकिन एक शर्त होगी। हैं? शर्त? ओ कैसी शर्त? अगर तू मुकाबला हार गया तो अगली पिछली सारी तनख्वाह तुझे छोड़नी पड़ेगी। वो जो तनख्वाह मिलती नहीं है उसको दाव पे लगाने में मसला क्या है? बोल, मंजूर है? ओ आहो जी, मंजूर है। चल फिर ठीक है। डीडी, ये तू खाली प्लेट में क्या खा रहा है? ओ ये मैं फर्जी खाना खा रहा हूँ। फर्जी खाना? वैसे डीडी, शक्ल से तो सदियों का भूखा लग रहा है। ओ बस रेशमा, ओ तेरी मोहब्बत में मेरा ये हाल हो गया है। मेरी मोहब्बत में? वो कैसे? ओ तू नहीं कहती कि रोज रोज मैं तुझे नए सूट दिलाऊं, हाँ। और सीरियल ले जाके गोलगप्पे खिलाऊं, और वो सिनेमा ले जाके तुझे फिल्म दिखाऊं, हाँ। है ना? बस समझ, वो दिन बहुत करीब आ गए। खाना तो तुझसे दूर जा ही जा रहा है। ये कौन से दिन है जो करीब आ रहे हैं? और ये दूर जाएगा तभी तो वो दिन करीब आएंगे। और वो क्या कहते हैं, हार के जीतने वाले क्या होता है? बाजीगर। और चुप कर, बाजीगर। और डीडी होता है डीडी। और देख, ये मुकाबला ना मैंने किसी भी हाल में जीतना है, और पूरे 50,000 मिलेंगे। और मैं तो कह रहा था, और जो आदमी बगैर तनख्वाह के रह सकता है वो खाने के बगैर नहीं। चल ठीक है। इसमें भी नमक ज्यादा है डीडी। नहीं, तुम खुद रोटी नहीं तोड़ोगी है? एक मिनट, इतनी कमजोरी हो गई तुम्हारी तो नसें बाहर निकल आई हैं। कुछ खाया पिया करो। एक मिनट ठहरो। तुम्हें किस बेवकूफ ने कह दिया कि मैं तुम्हें इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कहूंगा? ये मुकाबला तो मैंने ये फजूल किस्म के लोगों के दरमियान रखा है। इधर मुंह करो, ये मुखड़ा इधर करो। ये क्या हो रहा है? और रेशमा, और तू मुझे भूखा छोड़कर साहब के साथ खाना खा रही है? हाँ तो क्यों ना खाऊं मैं डीडी, मैं कौन से मुकाबले में हिस्सा ले रही हूँ, है ना? साहब जी रेशमा, जमाने की परवाह मत करो। हाँ। खूब दिल लगा के खाओ और पेट भर के खाओ। भाईजान, मैंने हाथ उठाए, सालन की डिश इधर दो। ऐसे नहीं, जल्दी से सालन दो, भूख लगी है। तुमने जरा वो मुकाबले तो देखे होंगे जो साइकिलिंग के होते हैं, रेस होती है, उसमें जीतने वाला जीत भी जाए लेकिन आखिरी चक्कर जरूर पूरा करता है। पटी साहब, मैं इनाम नहीं खेल रही, मैं इनाम से दस्तबरदार हो रही हूँ। और मैं जीत गया हूँ जी, मैं जीत गया। ओए, खपना पाए। पटी साहब, आप शुक्र करें, आपके 50,000 रुपए बच गए। 50,000 रुपए तब बचते जब तुम लोग भूखे रहते। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों के भूखे रहने से मेरा पैसा बचना था। और साहब जी, हमारे इनाम में पैसे नहीं निकलने थे। फिक्रा दुरुस्त कर लो, पैसा सिर्फ मुझे मिलना था। क्या? हाँ। भाईजान, जरा ये बताएं कि आप कौन से डॉक्टर से मिलना पसंद फरमाएंगे? हड्डियों वाले, आंखों वाले, दिल वाले, गुर्दे वाले, किस डॉक्टर से? एक मिनट ठहरना जरा। ओ अन्नी को भट्टी ओ डीडी,